एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करेंगे। इसके दो मेथड्स हैं, तो मैं पहले मेथड नंबर 1 डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इफ़ एफ ऑफ टी इज़ एफ ऑफ टी इज़ अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शंस ऑफ टी, यानी वेरिएबल टी है, सच दैट एफ ऑफ टी नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट। अब हमारे पास ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा जो प्रूफ है वो हमें करना है। ठीक है, एफ ऑफ टी वेक्टर हमें गिवन नहीं है, सिर्फ बताया है कि एक वेक्टर एफ ऑफ टी है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट जनरेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट इस तरह करेंगे कि हम पहले एक वेक्टर लेट कर लेते हैं। वेक्टर f को, यानी f ऑफ t जो है, f ऑफ t इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k, ये हमने एक वेक्टर लेट कर लिया। ठीक है, ये f ऑफ t है। जहां आपको f प्राइम नज़र आएगा वो इस वेक्टर का डेरिवेटिव होगा, और जहां मॉडुलस होगा वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। यानी तीन तरह के सिंबल आपको नज़र आएंगे। एक f ऑफ t ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक f प्राइम ऑफ t ये डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर है, और एक f ऑफ t का मॉडुलस है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है। ये तीन तरह के सिंबल इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। अब हमारे पास, क्योंकि हमने वेक्टर को सपोज कर लिया है, और f1, f2, f3 की जगह आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ t, यानी जो हमारे पास f ऑफ t है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आएगा f ऑफ t, ये अब बार के साइन आ जाएंगे स्ट्रेट लाइंस, इक्वल टू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस मैग्नीट्यूड को विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या है, टी वेरिएबल था, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी बाय डी टी ऑफ मॉडुलस एफ ऑफ टी इक्वल टू डी बाय डी टी। अब हम अंडर रूट को पावर में लिख लेते हैं 1/2, बाकी रिमेन सेम होगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आपको अब अंडरस्टैंड होगी आराम से कि हम पावर को पहले लिखते हैं 1/2, बेस सेम रहेगी, मीन्स f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, और पावर में से एक माइनस कर दें 1/2 माइनस 1, एंड देन डिफरेंशिएट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1/2 एज इट इज, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, और ये पावर 1/2 माइनस 1 का सोल्यूशन है -1/2, और ये d बाई डी टी रिमेन सेम, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस
f3 स्क्वायर। अभी क्योंकि पावर नेगेटिव है तो इसको हम अपॉन में ले जाते हैं, ठीक है, तो ये अंडर रूट बन जाएगी पावर, और 2 अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर। अच्छा, ये जो फंक्शन है पूरा हमारे पास, ये इसको हम यहाँ 1 की जगह 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये फंक्शन हमारा ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम एक स्टेप को कम कर लेते हैं। ये डायरेक्टली हम इसके न्यूमिनेटर में लिख लेते हैं d/dt ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको समझें। देखिए, हमने एफ ऑफ टी, यानी ये रफ वर्क में आपको बात बता रहा हूँ कि हमारे पास अगर एफ ऑफ टी की डॉट प्रोडक्ट हम करवा दें एफ ऑफ टी से, ठीक है, यानी इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर करवा दें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा। एफ ऑफ टी हमने क्या लेट किया हुआ है, f1t हमने f जो लेट किया है वेक्टर, वो हमारे पास क्या है, f1i प्लस f2j, तो f1i प्लस f2j प्लस f3k, और अगेन सेम वेक्टर है क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, f1i प्लस f2j प्लस f3k। अब आप डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i वाले वेक्टर को i से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो f1 इंटू f1 क्या हो जाएगा, f1 स्क्वायर, और i डॉट i एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब j वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करें f2 इंटू f2, तो f2 स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा j डॉट j, प्लस अब k कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करवा दें f3 इंटू f3, तो f3 स्क्वायर और k डॉट k, तो आपको पता है कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k ये हो जाता है 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, यानी आपके पास f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, ये है डॉट प्रोडक्ट बेसिकली f डॉट t, अगेन f डॉट t यानी डॉट प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट आता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट देखें, यहाँ आपको ज़रूरत है, यहाँ ये रिज़ल्ट आप पुट कर देंगे, यानी जहाँ आपके पास डिफ्रेंशिएट हो रहा है d/dt, लेकिन f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर देंगे f ऑफ t डॉट f ऑफ t, ठीक है, यानी ये डॉट प्रोडक्ट है f ऑफ t वेक्टर की। अब डिनोमिनेटर आपके पास यहाँ सेम है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं कि d/dt f ऑफ t और इंटू f ऑफ t, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये f ऑफ t, ये हमने ब्रैकेट यूज़ की और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बस ख्याल रखना है कि स्ट्रेट लाइंस और इनका कि जो मॉड का साइन है और ब्रैकेट्स का साइन है, इनका ज़रा आपने ख्याल रखना है। डिनोमिनेटर रिमेन सेम है, अब न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएट करना है, तो पावर जो है वो 2 है, तो पावर पहले आ जाएगी, ठीक है, बेस एज इट इज f ऑफ t, और बेस में से एक कम कर दें आप 2 माइनस 1, और देन डिफरेंशिएट ऑफ बेस हो जाएगी d/dt ऑफ f ऑफ t।
डिनोमिनेटर अगेन रिमेन सेम, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर। अब आप ये याद रखें, हमने कई दफ़ा इस सिंबल को यूज़ किया है कि d/dt ऑफ f ऑफ t जो है ये f प्राइम ऑफ t लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सिंबल आप यहाँ से यूज़ कर लें इसका, और अब हमारे पास ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी f ऑफ t और यहाँ आ गया f प्राइम ऑफ t, ठीक है। ये सिंबल बन गया हमारे पास। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे अपने मॉडुलस के फंक्शन का। डिफ्रेंशिएट हमारा था मॉडुलस ऑफ f ऑफ t। तो ये हमने एक रिजल्ट यहाँ तक इसका फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम प्रूफ की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो प्रूफ बन जाएगा, अब हम ये जो हमने यूज़ किया है, यानी ये जो हमने ड्राइव किया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। क्योंकि ये अब हम जब प्रूफ करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ कहा गया था, तो ये रिजल्ट वहाँ यूज़ होगा, ठीक है। अब हमें वी हैव टू शो, हमें प्रूफ ये करना था d/dt f ऑफ t डिवाइडेड बाय f ऑफ t यानी मॉडुलस इक्वल टू f प्राइम ऑफ t डिवाइडेड बाय f ऑफ t मॉडुलस माइनस, फिर हमारे पास ब्रैकेट है f ऑफ t मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ t ब्रैकेट क्लोज, फिर f ऑफ t डिवाइडेड बाय f ऑफ t मॉडुलस का है क्यूब, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम अपनी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हम उसको लेके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t। अब यहाँ आपको कोशेंट फार्मूला नज़र भी आना चाहिए और जहन में भी आना चाहिए कि ये एक कोशेंट फार्मूला अप्लाई हो रहा है, और कोशेंट फार्मूला आपके पास क्या होता है, डिफरेंशिएट ऑफ u अपॉन v इक्वल टू v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है। ये कोशेंट फार्मूला अब हम अप्लाई करते हैं। वो रिज़ल्ट अब हम यूज़ करेंगे जब इसी फार्मूला में। तो देखते हैं कि कैसे इसमें यूज़ करते हैं इसको। तो देखें d/dt, यहाँ इक्वल साइन नहीं था, ठीक है। d/dt ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ f ऑफ t इक्वल टू, अब हमारे पास फार्मूला देखें क्या है, v मीन्स है मॉडुलस f ऑफ t, फिर है डेरिवेटिव d/dt ऑफ u मीन्स है f ऑफ t माइनस u यानी f ऑफ t, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ d/dt ऑफ v यानी मॉडुलस f ऑफ t डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी मॉडुलस f ऑफ t पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखें ये हमने प्रूफ पहले निकाल के रखा था कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ये यहाँ ज़रूर यूज़ होना था, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पहले से फाइंड आउट कर लिया था कि अब हम उसको डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले एक स्टेप और इसका बना लेते हैं, वो ये बन जाएगा कि मॉडुलस, अच्छा सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है आप उसको इस तरह लिख लीजिए कि 1 अपॉन मॉडुलस f ऑफ t
होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट को यूज़ कर लें और मॉडुलस, अब हम न्यूमिनेटर लिख रहे हैं एफ ऑफ टी। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी को आप कैसे लिखते हैं? एफ प्राइम ऑफ टी, यानी डेरिवेटिव के सिंबल को आप लिखते हैं एफ प्राइम ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी एज इट इज। अब यहाँ हमने जो डेरिवेटिव एफ मॉडुलस ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी का डेरिवेटिव लिया हुआ इक्वेशन नंबर 1 में, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास रिजल्ट था एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी। ये हमने ब्रैकेट को यहां क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखें, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थोड़ा सा सिंप्लीफाई का स्टेप हम इसका बनाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन इसकी ये हो जाएगी कि 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी ये जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है हमारे पास, ये हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा हमारे पास? मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय मॉडुलस एफ ऑफ टी होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा आपके पास? एफ ऑफ टी। अब यहाँ आप ब्रैकेट यूज़ कर लें कि ये हो गया स्क्वायर, या इसको एज इट इज़ भी लिखे रहने दें क्योंकि प्रूफ में ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, तो इसको अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करवाते, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। ठीक है, यानी एफ ऑफ टी, हम इसको मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करते। एफ ऑफ टी, अगेन एफ ऑफ टी और एफ प्राइम ऑफ टी, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? देखें एफ, यहाँ एफ ऑफ टी मॉडुलस स्क्वायर है और यहाँ एफ ऑफ टी मॉडुलस है, तो ये क्यूब हो जाएगा, यानी एफ ऑफ टी मॉडुलस का हो जाएगा क्यूब, या मॉड का हो जाएगा क्यूब। अब देखें यहाँ पर ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, माइनस, अब आपने सिर्फ इसको अरेंज करके लिखना है। ठीक है, और वो अरेंजमेंट में क्या लिखेंगे आप? एफ ऑफ टी और ब्रैकेट है, और फिर अगेन इसको लिखना है एफ ऑफ टी और एफ प्राइम ऑफ टी। जस्ट उन्होंने एज इट इज़ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई को यूज़ नहीं किया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है एफ ऑफ टी मॉडुलस का क्यूब। ठीक है, तो ये हमने राइट हैंड साइड जनरेट कर ली। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड नाउ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेटिव यूज़ किया इसका डी बाई डी टी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड मेथड है। ठीक है, हम उसी तरह डायरेक्ट अब आ जाएंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पर। पहले हमने एक प्रूफ बनाकर फिर लेफ्ट हैंड साइड से हमने उसको प्रूफ किया था, लेकिन अब हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v। अब आप सबके लिए टेस्ट है कि आप बताइए कौन सा फॉर्मूला है v स्क्वायर। इस फार्मूले का नाम अगर आपको आता है तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। और अब ये गैस कीजिए कि u किस टर्म को कहा जाता है और v किस टर्म को कहा जाता है। ठीक है, फॉर v के स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ, न्यूमिनेटर को हम u कंसीडर करते हैं और डिनोमिनेटर को हम v कंसीडर करते हैं। लाइक यहाँ पर ये u है और ये हमारे पास v है। डिफरेंशिएशन d बाई डी टी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी। पुट करते हैं फॉर्मूला में वैल्यूज v एफ ऑफ टी डी बाई डी टी ऑफ u यानी एफ ऑफ टी माइनस u एफ ऑफ टी
डी बाई डी टी ऑफ वी यानी मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी, और यहां मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, ये प्रॉब्लम है जिसको हमने फर्स्ट मेथड में पहले आइडेंटिफाई किया था और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रीड करेंगे कि अगर आपके पास डिफरेंशिएट ऑफ मॉडुलस फंक्शन हो, लाइक मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, x डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x एंड d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, ये इसको आपने याद रखना है। अगर आप ये याद रखते हैं तो इट मीन्स आपको वो प्रोसीजर आपका बच जाएगा जो हमने इसको प्रूफ करने में इस मेथड नंबर 1 पे लगाया था। अब आपके पास ये क्या बनेगा, d बाई डी टी, और हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ t। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, f ऑफ t डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ f ऑफ t एंड d बाई डी टी ऑफ f ऑफ t। ठीक है, हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो आपने डायरेक्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, या इसको एक स्टेप और इसका बना लीजिए, f ऑफ t, और ये जो d बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी है इसको f प्राइम ऑफ t लिखें और डिवाइडेड बाय f ऑफ t। ठीक है, मॉडुलस, ये आपने वैल्यू वहाँ पुट करनी है। लेकिन उसको पुट करने से पहले आपने कैसे अरेंज करना है ये अच्छे से समझिए, यानी d बाई डी टी एफ ऑफ t डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ f ऑफ t इक्वल टू, पहले हम इस डिनोमिनेटर को आसानी के लिए 1 अपॉन में लिख लेते हैं, 1 अपॉन मॉडुलस एफ ऑफ टी स्क्वायर, देन हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट। अब हमारे पास है मॉडुलस एफ ऑफ टी, और देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये अगेन एफ प्राइम ऑफ टी है, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी को कैसे लिखा जाता है, एफ प्राइम ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी एज इट इज़। और अब हमारे पास जो हमने फार्मूला बनाया है उसको पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी ब्रैकेट क्लोज। ये हमने इस जगह पर वैल्यू को पुट कर लिया अपना। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास पॉइंट था मॉडुलस वाला, यहां हमने अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये देखिए। ठीक है, जब ये स्टेप क्लियर हो जाए, क्योंकि वहां हमने इसको ड्राइव किया था और अब हमने इसको बाय फॉर्मूला इसको बना लिया। अब हम इसको अगेन आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो अब ये एक स्टेप में इंशाल्लाह इसका आंसर बन जाएगा। ये डिनोमिनेटर जो है इसको मल्टीप्लाई करवा दें, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ टी, और एफ प्राइम ऑफ टी को आप एक साथ लिख लें क्योंकि प्रूफ में जिस तरह लिखा हुआ है, और ब्रैकेट यूज़ करके एक एफ ऑफ टी को आप बाहर लिख लें, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी का होल क्यूब। देखें ये एक मॉडुलस इससे कैंसिल और आपका ये प्रूफ रेडी हो गया। एफ प्राइम ऑफ टी, तो ये शॉर्टकट मेथड इसको कह लें, या थोड़ा इजी मेथड है उससे, क्योंकि आपको एक स्टेप कम करना पड़ता है यहाँ पर। तो एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी और एफ ऑफ टी and then divided by modulus f of t whole cube। तो ये मेथड उम्मीद है आपको आसान लगेगा। इसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जल्दी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला मॉडुलस का याद करना है। ठीक है।